हाय, वेलकम टू वीकली म्यूचुअल फंड आउटलुक। आज हम इस वीक के बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स देखेंगे, मेजर बेंचमार्क्स का चार्ट एनालिसिस करेंगे, नेक्स्ट वीक दैट इज 17 फेब टू 21 फेब के ट्रेंड्स देखेंगे और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स डिस्कस करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट विद लार्ज कैप फंड्स। इस वीक लार्ज कैप के बेंचमार्क निफ्टी 50 ने नेगेटिव 2.68% के रिटर्न्स दिए हैं। नाउ लेट्स सी द टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स। इस वीक बेस्ट परफॉर्मेंस या फिर लीस्ट नेगेटिव परफॉर्मेंस फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड की थी विद नेगेटिव 2.3% रिटर्न। सेकेंड बेस्ट परफॉर्मर सुंदरम का लार्ज कैप फंड था विद नेगेटिव 2.72% रिटर्न एंड थर्ड बेस्ट परफॉर्मर एक्सिस का ब्लू चिप फंड था विद नेगेटिव 2.73% रिटर्न। बट अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहे हैं तो आपको मल्टीपल पैरामीटर्स देखने चाहिए, जैसे कि फंड की रेटिंग और फंड की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। कोशिश करें कि आप जो फंड्स बाय करें उनकी रेटिंग्स हाई हो, जैसे कि 5 स्टार या फिर 4 स्टार, और साथ ही में उनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। इस चीज़ को और डिटेल में समझने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, टॉप म्यूचुअल फंड्स ऑफ February 2025। I'll put the link in the description। अब देखते हैं लार्ज कैप के बेंचमार्क का चार्ट एनालिसिस। निफ्टी 50 पिछले काफ़ी हफ्तों से एक डाउन ट्रेंड में है। ऐसे डाउन ट्रेंड्स आपके रिजॉल्व को टेस्ट करते हैं कि आप पैनिक करते हैं या फिर अपने फियर को फाइट करके इन्वेस्टेड रहते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे टाइम पे आप पैनिक ना करें और जिस रिजॉल्व और डिसिप्लिन से आपने इन्वेस्ट करना शुरू करा था उसी डिसिप्लिन के साथ आप इस डाउन ट्रेंड के फियर को फाइट करें। लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट लेवल्स। निफ्टी का सपोर्ट 22,100 पे है एंड इसकी रेजिस्टेंस 23,600 पे है। सो नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट की ये रेंज हो जाती है। इस रेंज को अगर मार्केट किसी भी तरफ तोड़ती है तो उस तरफ ट्रेंड और कंटिन्यू हो सकता है। नाउ लेट्स मूव टू मिड कैप फंड्स। मिड कैप के बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 ने इस वीक नेगेटिव 7.43% के रिटर्न्स दिए हैं। इस वीक मिड कैप ने काफ़ी फॉल देखा है। लेट्स सी द बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स। इस वीक क्वांट मिड कैप फंड बेस्ट परफॉर्मर था विद नेगेटिव 5.45% रिटर्न। सेकेंड बेस्ट परफॉर्मर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड था विद नेगेटिव 5.87% रिटर्न एंड थर्ड बेस्ट परफॉर्मर HDFC का मिड कैप फंड था विद नेगेटिव 6.26% रिटर्न। अगेन, अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आप फंड रेटिंग को उनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के साथ कंबाइन कर सकते हैं। जैसे इस केस में मोतीलाल की 10 ईयर परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है और उसकी रेटिंग्स भी सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही आप कोई भी फंड चूज़ कर सकते हैं जिसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और रेटिंग्स आपको अच्छी लगे। अब देखते हैं मिड कैप का चार्ट एनालिसिस। मिड कैप 150 भी ऑब्वियसली एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। इसका सपोर्ट 17,200 पे है एंड इसकी रेजिस्टेंस 20,000 पे है। नाउ लेट्स मूव टू स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप के बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने इस वीक नेगेटिव 9.57% के रिटर्न दिए हैं। इससे आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप लार्ज कैप से स्मॉल कैप की तरफ बढ़ते हैं तो वॉलेटिलिटी भी बढ़ती है फंड में। इसका मतलब कि जब मार्केट्स राइज होती हैं तो स्मॉल कैप में राइज भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट जब मार्केट्स फॉल होती हैं तो स्मॉल कैप में फॉल्स भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेट्स सी द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स। इस वीक क्वांटम स्मॉल कैप ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है विद नेगेटिव 6.27% रिटर्न। सेकेंड बेस्ट परफॉर्मर मेरे एसेट का स्मॉल कैप फंड है विद नेगेटिव 6.45% रिटर्न और थर्ड बेस्ट परफॉर्मर मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड है विद नेगेटिव 6.87% रिटर्न। अगेन, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप फंड रेटिंग और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ज़रूर देखिए। इन दिस पर्टिकुलर केस निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की 10 ईयर परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है और इसकी फंड रेटिंग भी 4 स्टार है। ऐसे ही इन पैरामीटर्स को देख के आप अपने लिए सूटेबल फंड चूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं स्मॉल कैप का चार्ट एनालिसिस। स्मॉल कैप 250 एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। इसका सपोर्ट 13,400 पे है एंड इसकी रेजिस्टेंस 16,000 पे है। स्मॉल कैप नेक्स्ट वीक इसी रेंज में रह सकता है, बट अगर इस रेंज को तोड़े तो उस तरफ ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। चार्ट्स की हम बात कर ही रहे हैं
तो मैं आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। जहाँ मार्केट्स फॉल कर रही हैं, जैसे निफ्टी 50, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, वहीं गोल्ड का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। तभी हम गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट बोलते हैं। जब मार्केट्स में वॉलेटिलिटी होती है या फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड के प्राइसेस यूजुअली राइज करते हैं, क्योंकि लोग गोल्ड को एक सेफ एसेट समझते हैं। तभी अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए आप कुछ पोर्शन उसमें गोल्ड भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पोर्टफोलियो में 10% गोल्ड रख सकते हैं। और एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो डेट के बिना अधूरा है, तो डेट का भी ट्रेंड देखते हैं। ये चार्ट निफ्टी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का है। डेट से आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आती है, और अगर कभी आपको इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत हो तो आप डेट से विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस मंथ अभी तक 29,183 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की परचेजिंग और सेलिंग से मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में पता लगता है, एंड इस सेलिंग का मतलब है मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। वीक Q3 अर्निंग्स, बहुत सी कंपनीज की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाई हैं, जिसकी वजह से हाई वैल्यूएशंस करेक्ट हो रही हैं। इन्वेस्टर्स यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ्स की वजह से भी काफ़ी कॉशियस है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। हम आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हो। We're using NSE Mutual Fund platform for investments. Thank you so much for watching this video. See you in the next one.